मिडिल ईस्ट में तनाव की गर्मी लगातार बढ़ रही है और इसका असर केवल ईरान, इजराइल या अमेरिका तक सीमित नहीं है। यमन में सक्रिय हूथी विद्रोही, जो ईरान के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, इस बार 9 दिन बीत जाने के बावजूद सीधे जंग में शामिल नहीं हुए हैं। ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों हूथी विद्रोही, जिनके पास मिसाइल और ड्रोन हमलों की क्षमता है, इस युद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले रहे हैं ईरान के समर्थन में। समझने के लिए हूथी विद्रोहियों की पृष्ठभूमि, उनकी रणनीति और क्षेत्रीय राजनीति को विस्तार से समझना जरूरी है। यमन में हूथी विद्रोही शिया मुसलमानों के एक समूह है, जिन्होंने 2014 में सुन्नी बाहुल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कार्नेजी मिडिल ईस्ट सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार यमन में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। 2011 की अरब क्रांति के दौरान यह विवाद बढ़ा और गृह युद्ध में बदल गया। 2014 में हूथी विद्रोहियों ने सरकार के खिलाफ एक बड़े मोर्चे पर कब्जा कर लिया और साल 2015 तक पूरी सरकार को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ईरान और सऊदी अरब ने इस गृह युद्ध में अलग अलग पक्षों का समर्थन करना शुरू किया। ईरान ने हूथी विद्रोहियों को शिया बाहुल समर्थन दिया, जबकि सऊदी अरब ने सुन्नी बाहुल सरकार का समर्थन किया। हूथी विद्रोही तकनीकी और सैन्य रूप से मजबूत हैं। उनके पास रेड सी में व्यापक जहाजों और तेल टैंकरों पर हमला करने की क्षमता है। 2023 की आखिरी से 2025 तक उन्होंने रेड सी में लगातार हमले किए, जिसमें कम से कम 9 नाविक मारे गए और 4 जहाज डूब गए। ये क्षेत्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर सीधा असर डालता है, क्योंकि हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का सामान इसी मार्ग से गुजरता है। इसके अलावा उनके पास ड्रोन और मिसाइल से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की क्षमता भी मौजूद है। फिर भी फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले शुरू होने के बाद हूथी विद्रोहियों ने फिलहाल केवल बयानबाजी के जरिए ही समर्थन दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनका जंग से दूरी बनाए रखना रणनीति से जुड़ा है। अल जजीरा के अनुसार हूथी विद्रोहियों की प्राथमिकता अमेरिका और इजराइल की सीधी जवाबी कार्रवाई से बचना है। पिछले साल अगस्त में इजराइल ने यमन में हवाई हमले किए थे, जिनमें हूथी सरकार के कई वरिष्ठ सदस्य मारे गए थे। इस हमले में प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और सेना प्रमुख मोहम्मद अल गुमारी भी शामिल थे। इस तरह के नुकसान ने हूथी नेतृत्व को सतर्क कर दिया है। यमन में हूथी विद्रोहियों के पास वर्तमान में दोहरी चुनौती है। पहला, वो सीधे युद्ध में शामिल होने पर अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया से अपने नियंत्रण वाले इलाकों को खतरे में नहीं डालना चाहते। दूसरा, ईरान की स्थिति भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। यदि ईरान कमजोर पड़ता है या गिर जाता है तो यमन तक हथियारों की आपूर्ति रुक सकती है, जो हूथी विद्रोहियों की सैन्य क्षमता पर असर डालेगी। अल हुरैबी के अनुसार ईरान आने वाले समय में हूथी विद्रोहियों को एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में बनाए रखना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो युद्ध में शामिल हो सके। हालांकि हूथी विद्रोही पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है। उनके नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने यह कहा है कि उनके सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं और किसी भी समय सैन्य कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उनका यह बयान ये दर्शाता है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे या यमन में उनके विद्रोही गुट सक्रिय हो जाएं, तो हूथी विद्रोही सीधे युद्ध में उतर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी अगली कार्रवाई का समय और पैमाना पूरी तरह रणनीति और परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा। हूथी विद्रोहियों की रणनीति में गहरी समझ ये है कि वो सीधे टकराव से बचते हुए अपनी ताकत को संरक्षित रखना चाहते हैं। उनके पास मिसाइल और ड्रोन हमले की क्षमता जरूर है, लेकिन वो केवल जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करेंगे। रेड सी में उनके हमलों ने पहले ही वैश्विक व्यापार और तेल परिवहन को प्रभावित किया है। अगर युद्ध लंबा चलता है और उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वो अपने हमलों का दायरा बढ़ाकर इजराइल, अमेरिकी युद्धपोतों और सहयोगी देशों जैसे यूएई और सोमालीलैंड को भी निशाना बना सकते हैं। यमन में हूथी विद्रोहियों का शांति और युद्ध के बीच संतुलन उनकी रणनीतिक सोच का हिस्सा है। पिछले साल इजराइल के हमलों ने उनके वरिष्ठ नेताओं को मार गिराया था, इसलिए अब वो बेहद सतर्क हैं। हूथी विद्रोहियों का मानना है कि अगर वो जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उनके क्षेत्रों पर बड़े हवाई हमले हो सकते हैं। इस कारण वो फिलहाल केवल बयानों के जरिए समर्थन दे रहे हैं और सैन्य हस्तक्षेप में सक्रिय फिलहाल नहीं हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हूथी विद्रोहियों की मौजूदा स्थिति अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौतीपूर्ण है।
उनके पास बड़े पैमाने पर हथियार हैं। रेड सी पर उनका नियंत्रण संभावित व्यापार मार्गों पर दबाव डालता है। हालांकि वो सीधे जंग में शामिल नहीं हुए हैं, उनकी मौजूदगी युद्ध के संतुलन को बनाए रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान कमजोर होता है या युद्ध लंबा चलता है तो हूथी विद्रोही युद्ध में सक्रिय होकर अपने प्रभाव को दिखा सकते हैं। हूथी विद्रोहियों के बारे में ये भी जाना जाता है कि वो ईरान से हथियार प्राप्त करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2022 की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अरब सागर में पकड़े गए हजारों हथियार शायद ईरान के ही एक बंदरगाह से भेजे गए थे। रूस, चीन और ईरान में बने हथियार नावों और जमीन के रास्ते यमन में तस्करी किए जाते हैं। हालांकि ईरान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। यमन में हूथी विद्रोहियों की स्थिति न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर डालती है। अगर हूथी विद्रोही युद्ध में शामिल होते हैं तो इजराइल और अमेरिका के लिए ये नई चुनौती पेश कर सकता है। इसके अलावा रेड सी में व्यापारिक मार्गों पर उनका नियंत्रण वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार को प्रभावित करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता पर भी दबाव पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि हूथी विद्रोही युद्ध में शामिल ना होकर भी अपनी ताकत और रणनीति के जरिए मिडिल ईस्ट की राजनीति और युद्ध की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। उनका मौजूदा कदम रहित दृष्टिकोण रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचते हुए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हूथी विद्रोही सिर्फ ईरान के समर्थन में बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो रणनीतिक रूप से युद्ध की दिशा और समय भी तय कर सकते हैं। उनके पास सैन्य, रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव डालने की क्षमता जरूर मौजूद है, और अगर परिस्थिति बदलती है तो वो युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मिडिल ईस्ट के जटिल राजनीतिक और सैन्य समीकरण में हूथी विद्रोही एक महत्वपूर्ण कारक हैं, जो सीधे टकराव में रहते हुए भी पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में यह भी देखना योग्य है कि हूथी विद्रोहियों की चाल अमेरिकी और इजराइल की रणनीतियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। अगर युद्ध लंबा चलता है या ईरान पर हमले बढ़ते हैं तो हूथी विद्रोही अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल, अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बना सकते हैं। इस तरह वो युद्ध की दिशा, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, वैश्विक व्यापार मार्गों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हूथी विद्रोहियों की मौजूदा स्थिति अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौतीपूर्ण है। उनके पास बड़े पैमाने पर हथियार हैं। रेड सी पर उनका नियंत्रण संभावित व्यापार मार्गों पर दबाव डालता है। हालांकि वो सीधे जंग में शामिल नहीं हुए हैं, उनकी मौजूदगी युद्ध के संतुलन को बनाए रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान कमजोर होता है या युद्ध लंबा चलता है तो हूथी विद्रोही युद्ध में सक्रिय होकर अपने प्रभाव को दिखा सकते हैं। हूथी विद्रोहियों के बारे में ये भी जाना जाता है कि वो ईरान से हथियार प्राप्त करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2022 की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अरब सागर में पकड़े गए हजारों हथियार शायद ईरान के ही एक बंदरगाह से भेजे गए थे। रूस, चीन और ईरान में बने हथियार नावों और जमीन के रास्ते यमन में तस्करी किए जाते हैं। हालांकि ईरान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। यमन में हूथी विद्रोहियों की स्थिति न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर डालती है। अगर हूथी विद्रोही युद्ध में शामिल होते हैं तो इजराइल और अमेरिका के लिए ये नई चुनौती पेश कर सकता है। इसके अलावा रेड सी में व्यापारिक मार्गों पर उनका नियंत्रण वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार को प्रभावित करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता पर भी दबाव पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि हूथी विद्रोही युद्ध में शामिल ना होकर भी अपनी ताकत और रणनीति के जरिए मिडिल ईस्ट की राजनीति और युद्ध की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। उनका मौजूदा कदम रहित दृष्टिकोण रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचते हुए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हूथी विद्रोही सिर्फ ईरान के समर्थन में बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो रणनीतिक रूप से युद्ध की दिशा और समय भी तय कर सकते हैं। उनके पास सैन्य, रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव डालने की क्षमता जरूर मौजूद है, और अगर परिस्थिति बदलती है तो वो युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मिडिल ईस्ट के जटिल राजनीतिक और सैन्य समीकरण में हूथी विद्रोही एक महत्वपूर्ण कारक हैं, जो सीधे टकराव में रहते हुए भी पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में यह भी देखना योग्य है कि हूथी विद्रोहियों की चाल अमेरिकी और इजराइल की रणनीतियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। अगर युद्ध लंबा चलता है या ईरान पर हमले बढ़ते हैं तो हूथी विद्रोही अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल, अमेरिकी ठिकानों
और सहयोगी देशों को निशाना बना सकते हैं। इस तरह वो युद्ध की दिशा, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, वैश्विक व्यापार मार्गों पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं।